और जिन्होंने मेरे से ऑफलाइन पढ़ा हुआ है तो उनके लिए तो भैया कि उनका ऑलरेडी हेलोजनेशन ऑफ मीथेन वाली जो मैकेनिज्म है वो मैंने क्लास 11 में कंप्लीट करा दी थी, और PCl5 वाली और PCl5 नहीं कराई थी तो वो तुम लोग आगे चल के अभी देख लेना, ठीक। हाँ, आई गारंटी हूँ कि जिस दिन ये SN1 SN2 का रिएक्शन आएगा सारे बात भूल जाएंगे, सारे बात भूल जाएंगे, जितने भी तुमने मिसकंसेप्शन बना के रखे हो, जितने भी फिल्टर करके रखे होंगे ना, जिस दिन मेरा SN1 SN2 का रिएक्टर फाइनल से उसी समय यहाँ से X का बॉन्ड भी टूट रहा होता है, मतलब कि यहाँ न्यूक्लियोफाइल से R का बॉन्ड बढ़ रहा होता है, R का बॉन्ड पर हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो वेलकम टू द पीरियोडिक पॉडकास्ट। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, हाँ जैसे थंबनेल और टाइटल से तो पता ही चल गया होगा भी आज क्या होने वाला है। हाँ, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलोइन्स का लेक्चर 2 है, जिसमें हम लोग ने कल प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने अराउंड 4 to 5 मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर लिए थे। लास्ट हम लोग ने डाल्टन रिएक्शन कर। आई होप तुम सबको वो रिएक्शन समझ में आई होगी, डाल्टन रिएक्शन, और पूरा वो जो लेक्चर था अच्छा खासा अराउंड 45 मिनट से 50 मिनट्स का, वो तुम लोग देख के आए होंगे, ठीक। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कोलोन-फिंकलिस्टीन रिएक्शन, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्रोडीन-हांसडी का रिएक्शन, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे किस पे, हम लोग किस पे चलेंगे फिर, हाँ जैसे कि हम लोग ने वादा किया था, मैंने आपसे वादा किया था कि आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, अल्कोहल की रिएक्शन जो PCl5 से और PCl3 से होती है तो उसकी मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग उसमें क्या करेंगे, हम लोग उसमें पढ़ेंगे हेलोजनेशन ऑफ मीथेन का जो मैकेनिज्म था, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन वाला, उसको हम लोग अंडरस्टैंडिंग में लेंगे, उसको पढ़ेंगे। फिर मतलब ये दोनों चीजें जो मैकेनिज्म वाली पोर्शन है इसको हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन इससे पहले जो इन मैकेनिज्म को समझने से पहले जो चीज तुमको आनी चाहिए वो हम लोग पढ़ेंगे, जो कि तुम लोग क्लास 11 में बिल्कुल भी ध्यान से नहीं पढ़ते हो, जो कि है, हाँ तुम लोग समझ गए मेरे कहने का मतलब, जो कि है SN1 और SN2। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे SN1, फिर हम लोग पढ़ेंगे SN2, ठीक। फिर जब SN1 और SN2 हो जाएगा उसके थोड़े बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे अपना PCl5 और PCl3, जो कि हमारा और जो हेलोजनेशन ऑफ मीथेन है, जो कि हम लोग का एकदम एंड तक ही होगा। और जिन्होंने मेरे से ऑफलाइन पढ़ा हुआ है तो उनके लिए तो भैया बल्ले ही बल्ले है, क्योंकि उनका ऑलरेडी हेलोजनेशन ऑफ मीथेन वाली जो मैकेनिज्म है वो मैंने क्लास 11 में कंप्लीट करा दी थी, और PCl5 वाली और PCl5 नहीं कराई थी तो वो तुम लोग आगे चल के अभी देख लेना, ठीक। सो देख लेंगे जरा, दिखाई दे रहा है, ठीक है, दे रहा है मेरा सारा सिस्टम कहाँ है, ये है, हाँ चलो तो हेडिंग लगा लेते हैं आज का हमारा लेक्चर। चलो हम लोग शुरू करते हैं। सो शुरू किया जाए तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी बातचीत के। तो चलो भाई शुरू करते हैं, फोकस करो इधर, चलो फोकस करो इधर, चलो हेडिंग लगा लो। हेडिंग में सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे कोलोन-फिंकलिस्टीन रिएक्शन, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर क्लास 12, चाहे SC बोर्ड हो, चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे UP बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों रिएक्शन है, मतलब 3 रिएक्शन, जो कि है हमारी है डाल्टन रिएक्शन, फिर उसके बाद एक आ गई हमारी ये आ गई कोलोन-फिंकलिस्टीन रिएक्शन, फिर उसके बाद एक और आई हमारी ब्रोडीन-हांसडी का रिएक्शन। एंड फॉर क्लास 12 बोर्ड्स के हिसाब से देखा तो भी ये इंपॉर्टेंट है, प्लस जेईई मेंस और नीट में भी इसके अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, प्लस BSc लेवल पे भी इसके अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग सारी चीजें आज डिस्कस करेंगे। आज ये लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है, नहीं तो इसमें हम लोग सिर्फ या तो एक काम करते हैं, हाँ चलो एक काम करते हैं, इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ कोलोन-फिंकलिस्टीन और ब्रोडीन-हांसडी का रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। उसके जितने पॉसिबल क्वेश्चंस फॉर क्लास 12 बोर्ड्स हो सकते हैं वो आएंगे, वो पूरा डिस्कस कर लेंगे अच्छे से। फिर उसके बाद एक नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसमें हम लोग पूरा SN1 SN2 पूरी मैकेनिज्म का जो पूरा क्वेश्चन होगा उसमें हम लोग वो चीज कवर करेंगे, ठीक। चलो हेडिंग दिख रही है, मस्त दिख रही है, एकदम प्यारी खूबसूरत, बहुत प्यारी हेडिंग दिख रही है। सो मेरा पेन कहाँ गया, मार्कर मेरे सारे, ये है मार्कर्स। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले कोलोन-फिंकलिस्टीन रिएक्शन जो होती है, ठीक, इसका मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर वाला होता है वो समझ लेते हैं
क्या है, कोई हमारे पास हेलो एल्केन होगा, जनरली यहाँ पे RCl ही होता है, RCl होगा, उसकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे सोडियम आयोडाइड से। किससे कराएंगे हम लोग इसकी? सोडियम आयोडाइड से। गर्मी लग रही है इसको खोल ऐसे हवा रोशनी बढ़ गई होगी, हाँ रोशनी बढ़ गई है, रोशनी ही रोशनी है, चार चलो जरा RCl रिएक्ट कर रहा है सोडियम आयोडाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ MeOH। ठीक, MeOH यहाँ पे एक्चुअली याद रखना कि MeOH जो है यहाँ पर ऐसा सॉल्वेंट वर्क कर रहा है। ठीक, फिर उसके बाद इसमें जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा? RI। बेसिकली जो ये हमारी कोनोल-फिंकलिस्टीन रिएक्शन होती है ये हमारी प्रिपेयर करी जाती है, या ये हमारी जो रिएक्शन होती है ये बेसिकली हमारी सिर्फ एल्किल आयोडाइड को प्रिपेयर करने के लिए ही यूज करी जाती है, ताकि हम इसमें से स्पेशली एल्किल आयोडाइड ही बना सकें। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा नॉर्मल नमक शमक हमारे यहाँ पर बन जाता है। ठीक, चल मार्कर रखते हैं, चल करें शुरू। अब इसके पॉसिबल क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं फॉर क्लास 12 बोर्ड्स, चाहे कोई भी बोर्ड हो, तो वो हम लोग पहले यहाँ पे लिखते हैं, पहले वो डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे इसका बातचीत करते हैं। ठीक, क्या क्वेश्चन होगा? सबसे पहले व्हाट हैपेंस व्हेन में के फॉर्म में, व्हाट हैपेंस व्हेन, ठीक, एथिल क्लोराइड। अब देखो मैं यहाँ पे नाम नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा करूंगा। ठीक है, एथिल क्लोराइड रिएक्ट्स विद sodium iodide in the presence of MuH। MuH मेंशन हो सकता है या तो अल्कोहल मेंशन होगा। ठीक, MuH मेंशन होगा या तो अल्कोहल मेंशन होगा। ठीक, याद रखने का। फिर उसके बाद कन्वर्ट, एक सिंपल कन्वर्जन में एक सिंपल वाला आता है और एक थोड़ा ट्रिकी वाला आता है जो कि IPAC वाला होता है, तो वो चीज हमने अभी यहाँ पे देखी। कन्वर्ट एथिल क्लोराइड into एथिल आयोडाइड। ठीक, एथिल आयोडाइड। और क्या आ सकता है कन्वर्जन? थोड़ा ट्रिकी वाला देखो, कन्वर्ट 1 क्लोरोइथेन into एथिल आयोडाइड। समझ गए? चलो जरा रिएक्शन करके दिखाओ, टाइम दे रहा हूं, रिएक्शन करके दिखाओ फटाक से। चल करें, गर्मी बहुत है यार, और इस कमरे में ना मैं जहाँ पे शूट करता हूँ लेक्चर, उस कमरे में एक्चुअली ना पंखा है ना कुछ है, मतलब छत के मेन जो एक और छत उस पर उसके जस्ट नीचे बहुत गर्मी लगती है, सब गर्मी है। हाँ यार देख लो पसीना, इतना पसीना आ रहा है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, समझ आया? दिख रहा है सब कुछ बढ़िया से एकदम, हाँ दिख तो रहा है, ठीक है दिख रहा है, कुछ ज़्यादा ही रोशनी नहीं आ रही है, इतना ठीक। दिख गया? चलो ऐसे ही ठीक है, ठीक चल जैसा खोल ही दो आज, ऐसे खोल के ठीक। चलो भाई रिएक्शन क्या है? रिएक्शन है हमारी, कहाँ है रिएक्शन? C2H5Cl plus NaI in the presence of NeOH क्या बना देगा, क्या बना देगा, क्या बना देगा, यहाँ ये बना देगा C2H5 iodide plus NaCl। समझ में आया? समझ में आया? बताओ भाई, बताओ भाई, बताओ 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 बताओ। अच्छा ग्रीन पेंसिल लिखते हैं, सॉरी रुक जाओ, ग्रीन पेंसिल लिख देते हैं इसको। C2H5Cl
plus NaI in the presence of NaOH will form C2H5 iodide plus NaCl। ठीक, समझ गए भाई, समझ गए। चलो इसको करके देख लो कैसे बना होगा। ये एक बेसिक वाली मैं तुमको बता रहा हूँ, रियल मैकेनिज्म कुछ और होती है, पर इसकी मैकेनिज्म जानने की तुम्हें कोई जरूरत भी नहीं है, चाहे तुम आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे क्लास 12 बोर्ड्स की प्रिपरेशन। ठीक है, मतलब बेसिक लेवल पे इसकी कोई मैकेनिज्म जानने की जरूरत ज्यादातर नहीं होती है। ठीक है ना, और अगर चाहिए भी हुआ तो मैं अलग से बना दूंगा, इसका एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा। फुकन और फिंकलिस्टिंग करेक्शन एकदम बहुत बेहतरीन एकदम क्वेश्चन लेके आऊंगा, मजा आ जाएगा एकदम। ठीक है, चलो वो चीज था हम लोग उसमें वहां पे डिस्कस करेंगे। नेगेटिव मेटल पे ऑलवेज पॉजिटिव ड्यू टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, अपोजिट चार्जेस को जोड़ दो। ठीक, क्या बन जाएगा? C2H5 प्लस Na क्या बन जाएगा? C2H5 प्लस Na बन जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत? अपोजिट चार्जेस को यहाँ पे जोड़ दो, खत्म काम। समझ गए? बताओ भाई, समझ गए? चलो समझ गए हो तो लोगों में जरा क्वेश्चन निकाल दो। क्वेश्चन देखो इधर, यहाँ पे देखो इसमें सिम नहीं है, नेट नहीं है। ठीक है, मैं क्वेश्चन अपने बनाए हुए क्वेश्चन है। ठीक, हाँ बहुत चालाक हो ना तुम लोग यार, तुम लोग कहते हो नहीं चाहे जीपीटी से निकाला, मैं क्वेश्चन बनाए हूँ ऐसा भी नहीं। ठीक है ना, और एआई के मेथड देखो, एआई मतलब हर कोई लेता है, तो अगर मैंने भी ले ली तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, क्वेश्चंस ये रहा क्वेश्चंस। बोरोलीन हंसडीकर का है, फिंकलिस्टीन रिएक्शन का है। चलो देखो, हो गया ये नोट हो गया, मैं रख कर रहा हूं इसको, नोट हो गया। चलो नोट हो गया, अब इसके पॉसिबल क्वेश्चंस के बारे में समझते हैं कि पॉसिबल क्वेश्चंस क्या होंगे जो कि इसके आ सकते हैं। ठीक, चलो यार डस्टर लेना है यार, डस्टर नहीं ले पा रहा हूं मैं। दिख रहा है? हेलो ब्लर आ रहा। चलो पढ़ते हैं भैया, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट करो। In Finkelstein reaction, the reaction proceeds with option B, C, D. Retention of configuration, racemization, inversion of configuration, no stereochemical change। नो स्टीरियोकेमिकल चेंज। चलो भाई बताओ हैं, बताओ आ गया? गलत आया होगा है तो कम आया होगा। आंसर इज इसका इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अभी इन्वर्जन है, देखो फिंकलिस्टीन रिएक्शन जो है, इट इज अ टाइप ऑफ, लिख लो एक पॉइंट फिंकलिस्टीन रिएक्शन में, इट इज अ टाइप ऑफ SN2 रिएक्शन। ठीक है, SN2 रिएक्शन होता है, और हमें पता है कि SN2 में हमारा इन्वर्जन होता है क्योंकि बैक साइड से अटैक होता है। किधर से अटैक होता है? बैक साइड से। अभी जब हम लोग SN1 SN2 पढ़ेंगे, या तुम लोग अगर 11 12 में ऑलरेडी SN1 SN2 पढ़ के आए हो, ठीक है, अगर तुम लोग 11 12 में ऑलरेडी SN1 SN2 पढ़ के आए हो तो तुम लोग को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहने का मतलब, मैं तुमको क्या कहने का बता रहा हूं। अगर नहीं समझा तो मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ कि SN2 रिएक्शन क्या होती है। SN2 रिएक्शन बेसिकली होती है कि कोई RX है, उसकी रिएक्शन कोई न्यूक्लियोफाइल से होती है। ठीक, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो पीछे से अटैक मारता है, यहाँ से
यहाँ से अटैक मारता है, तो जब ये अटैक मारता है तो जिस समय ये अटैक मार रहा होता है उसी समय यहाँ से X का बॉन्ड भी टूट रहा होता है, मतलब कि यहाँ न्यूक्लियोफाइल से R का बॉन्ड बन रहा होता है। R का बॉन्ड बन रहा है, इधर देखो देखो देखो, मान लो ये R, ये R, ये पूरा R, ये RX, ये X, RX, ये न्यूक्लियोफाइल ग्रीन वाला, तो न्यूक्लियोफाइल पीछे से आता है, न्यूक्लियोफाइल पीछे से आता है। और जब ये पीछे से आता है, ये देखो, जब ये पीछे से आता है तो यहाँ पे इसका बॉन्ड बन रहा होता है, और उसी टाइम पे ये वाला जो X का बॉन्ड है ये टूट रहा होता है, ये X का बॉन्ड यहाँ से ऐसे टूट रहा होता है, ये ठीक। तो इस पूरी पोजीशन को बोलते हैं हम लोग क्या, इस पोजीशन जो यहाँ पर बनेगी, यहाँ पर ये जो पोजीशन, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। चलो जरा लिख लो इसको, देखो ये बैक साइड अटैक होता है, ये कहां से अटैक हो रहा है इसका? पसीना, ये कहां से अटैक हो रहा है इसका? बैक साइड अटैक हो रहा है, ठीक, बैक साइड, ठीक। तो जैसे ही पीछे से अटैक होता है तो यहाँ पे क्या बनता है, देखो NU, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन, R बॉन्ड की ब्रेकिंग, X, तो बाद में प्रोडक्ट क्या बन जाता है? प्रोडक्ट यहाँ पे जो बनता है वो कुछ ऐसा होता है, R NU प्लस X, ठीक। तो जब ये पीछे से अटैक मारता है, उसी अटैक को बोलते हैं क्या? बैक साइड अटैक, ठीक। बैक साइड अटैक होता है जो कि हमारा इन्वर्जन कॉज करता है, और इसी इन्वर्जन को जो बोलते हैं, इसी इन्वर्जन को बोलते हैं यहाँ पर क्या बोलते हैं? इसी इन्वर्जन को यहाँ पर बोलते हैं वॉल्डेन इन्वर्जन। क्या बोलते हैं इसको? वॉल्डेन इन्वर्जन। अब कहोगे भैया ये क्या है सर जी, ये क्या है, क्या आप क्या क्या बोले जा रहे हो, कुछ भी मतलब समझ ही में नहीं आया। अभी के लिए बस याद रख लो, आई एश्योर यू भैया, हाँ, आई गारंटी यू कि जिस दिन ये SN1 SN2 का रिएक्शन आएगा सारे पाप भूल जाएंगे, जितने भी तुमने मिसकंसेप्शन बना के रखा होगा, जितने भी ब्लेंडर करके रखे होंगे ना, जिस दिन मेरा SN1 SN2 का लेक्चर आ गया, सही बता रहा हूँ, मजा आ जाएगी। SN1 SN2 के तार खोल कर दूंगा, धागा खोल कर दूंगा, ठीक है। तो इतना समझ में आया ये पहला क्वेश्चन, बताओ। चल अब हम पढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। ले यार ये क्या सिस्टम चल रहा, लाइट गई क्या? अरे यार ले लाइट चली गई, लाइट चली गई, दिख रहा है? ब्राइटनेस है, हाँ ठीक ठाक है। चल देखते हैं, बाकी एडिटिंग तो मुझे करनी ही पड़ेगी, ठीक। ये क्या हो गया फिर इंटरेस्टिंग रिएक्शन का क्वेश्चन। अब एक असर्शन और रीजन टाइप का क्वेश्चन है, चलो वो करते हैं, ठीक। और असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन बेसिकली ज्यादातर ISC और CBSE में ही आते हैं, और यूपी बोर्ड में आ सकता है, ठीक है, स्टेट बोर्ड में भी आ सकता है, ठीक है, वो तो स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। तो मैं कराना मेरा फर्ज है तो मैं कराऊंगा यहाँ पे, ठीक। चलो असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन है इंग्लिश स्ट्रीम का, ध्यान से समझना और खुद से सॉल्व करना, ठीक। हिंट दे रहा हूँ, जो भी पीछे जो हमने कंसेप्ट अभी लगाया था उसी कंसेप्ट से ये सॉल्व होएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन 2, assertion simplicity reaction is faster with primary alkyl halide than with secondary or tertiary alkyl halide।
ठीक, रीजन समझते हैं। बहुत गर्मी है, हवा भी नहीं चल रही है। रीजन क्या है? द रिएक्शन proceeds via SN2 mechanism। बताओ, चलो ऑप्शंस दूं, बताओ। चलो ऑप्शन देते हैं। ओनली ए इज करेक्ट, ठीक, ओनली बी इज करेक्ट, both A and R is correct, neither A nor R is correct। बताओ, चलो बताओ भाई, सोच के फटाक से आंसर दो, आंसर दो भाई, आंसर दो, आंसर दो भाई, आंसर दो, आंसर दो, आंसर दो, आंसर आंसर दो, आंसर दो। रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ हो रहा है, हो रहा है, ठीक है। आंसर दो फटाक से, चलो 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 चलो, आंसर बताओ। हाँ आ गया आंसर, आ गया। अरे भैया, हे भगवान, एक तो जिन्हें कहीं आया आंसर सही है, आपका आंसर गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। और जिनका नहीं आया है आंसर, उसमें भी आई एम प्राउड ऑफ यू कि भैया तुमने कम से कम सोचा तो। और अगर तब भी नहीं सोचा तो भैया जयराम जी, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता फिर। ठीक, तो क्या लिखा है यहाँ पे देखो, फिंकलस्टीन रिएक्शन फास्टर विद द प्राइमरी और एल्केल हैलाइड, प्राइमरी एल्केल हैलाइड देन द सेकेंडरी और टर्शियरी। हमें तो नहीं समझ में आया सर, क्या है सर, हमें इतना पता है रीजन। द रिएक्शन प्रोसीड्स वाया SN2 मैकेनिज्म। एक हिंट इन्होंने दे दी कि SN2 मैकेनिज्म से हो रही है। एक चीज याद रखना, SN2 मैकेनिज्म जो होती है हमेशा 1 डिग्री सबसे ज्यादा अच्छी दिखाता है, फिर उसके बाद 2 डिग्री, फिर उसके बाद 3 डिग्री, सबसे कम 3 डिग्री दिखाता है। तो हमें अगर ये याद है तो हम लोग ये इजीली कर सकते हैं, यानी कि इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो यानी कि हमारा रीजन भी करेक्ट है और असर्शन भी करेक्ट है, इसलिए बोथ A and R इज करेक्ट। समझ गए? समझ गए? बोथ A and R इज करेक्ट। समझ आया? समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलो ये तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बोर्ड में एकदम फेवरेट, बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, तो बोर्ड का फेवरेट 110% और होम एग्जाम्स में सर लोगों का भी बहुत फेवरेट है। यहाँ पे एक मिनट रुको, नीचे बताओ ये Finkelstein reaction fails with options CH3, CH2, 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 Br, B, CH3, CH, Br, CH3। C6H5, CH2, Br, B, tertiary butyl bromide। CH3 O thrice, C, Br। चलो बताओ किसके साथ, मतलब कि इनमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है
जो कि फिंगरस्टीन रिएक्शन नहीं देगा, ये क्वेश्चन के कहने का मतलब है। और ये बोर्ड में बहुत प्यारा क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है, चाहे बोर्ड में हो चाहे तुम्हारे होम एग्जाम्स में हो या जेईई मेंस में भी अच्छा खासा ये मतलब अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हमें इतना पता है सर कि पहले अच्छा करो, खुद से करो, बताओ मुझे खुद से बताओ। चलो फेल्स लिखा है, फेल्स लिखा है, सक्सेस नहीं लिखा है, फेल्स, फेलियर, समझ आया? क्योंकि तुम लोग फेल हो जाते हो पेपर में, क्योंकि तुम लोग ने पाप किए होते हैं, ठीक है ना। चलो बताओ 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 भाई। चलो सब लोग ने आंसर मारा होगा ये वाला, लेकिन ये गलत है भैया, ये तो 1 डिग्री हुआ ना, 1 डिग्री हुआ ना, ठीक। इधर आओ, ये मारा होगा किसी ने इसमें, तो ये भी गलत है, आंसर इज टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड कभी भी हमारा फिंगरस्टीन रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि अभी हम लोग ऊपर पढ़ के आएंगे एसेंट फिंगरस्टीन रिएक्शन जो होती है वो SN2 मैकेनिज्म से होती है, यानी कि उसका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होता है उनके कंपाउंड्स का या उसका जो बनने वाला कंपाउंड है उसका रिएक्टिविटी जो ऑर्डर होता है वो बेसिकली 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री होता है, मतलब इससे ज्यादा रिएक्शन होता है प्राइमरी दिखाता है, फिर उसके बाद सेकेंडरी, फिर उसके बाद टर्शियरी, ठीक। तो प्राइमरी में ये नहीं होगा, सेकेंडरी नहीं होगा, टर्शियरी ही होगा, क्योंकि यहाँ पे फेल्स पूछा है, ठीक है। अब कहोगे सर ये क्यों नहीं होगा भैया, ये देखो यहाँ ये CH2 से जुड़ा होगा एक कार्बन, CH2 से जुड़ा होगा एक कार्बन, क्योंकि जो डिग्री होती है, जब हम लोग डिग्री देखते हैं वो डिग्री बेसिकली जो हमारा लीविंग ग्रुप होता है, लीविंग ग्रुप से अटैच जो कार्बन होता है उस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े होते हैं वो हमारी डिग्री बताता है। तो ये तो बेंजाइल ब्रोमाइड जो है, बेंजाइल ब्रोमाइड ऐसे दिखता है, ये देखो ये, तो ये हमारा लीविंग ग्रुप है, ये हमारा एक कार्बन है, बिना मानकर मेरे लेक्चर होना ही नहीं। ब्रोमाइड, ठीक, बेंजाइल ब्रोमाइड, ये हमारा ब्रोमाइड क्या है, लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप से अटैच कार्बन, और इससे कितने कार्बन अटैच हैं, इससे तो हमारा बस यही वाला एक कार्बन अटैच है, तो एक कार्बन अटैच है 1 डिग्री, ठीक ठीक, समझ आ गया, समझ आ गया, कोई दिक्कत, समझ आ गया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई सारे, नोट करो। और कोई है? फिंगरस्टीन 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 नहीं है फिंगरस्टीन। चलो अब हम लोग करते हैं किसकी बातचीत, अब हम लोग करते हैं हांस-दीकर रिएक्शन के बारे में, ठीक। चलो जरा 5 मिनट तुम लोग ले लो, इतनी देर से पढ़ रहे होगे, ठीक, 5 मिनट हो गए, मैं ये भी जरा पानी नहीं पी ला 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 ला, चल पगला रहे हैं का नहीं भैया, पगला नहीं। हो गया, चलो अब ज्यादा ब्रेक ना लो, हैं, ज्यादा ब्रेक सेहत के लिए हानिकारक होता है, ठीक है। चलो देखो पॉज करके ना क्वेश्चन नोट कर लिया करो, ठीक है ना। और प्लीज यार देखो कितनी मेहनत करता हूँ, ठीक, क्वेश्चन लेके आता हूँ, थोड़ा यार लाइक वाइक थोड़ा कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, बेल वाले आइकन को दबा दिया करो, समझ आया हैं, इतना तो कर ही सकते हो, क्यों कर दिया करो यार। चलो अब हम लोग करते हैं, हेडिंग लगा लो बोरोडीन, हांस-दीकर रिएक्शन, ठीक, बोरोडीन हांस-दीकर रिएक्शन, ये तो मार्कर प्लीज कर लो, ठीक। हाँ ये बढ़िया, ठीक, हेडिंग लगा लिया है बोरोडीन हांस-दीकर रिएक्शन। चलो अब इसका हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर वाली क्या है इसकी, तो इसके बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद इसके
क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इसके जो प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं फॉर जेई एंड नीट, मतलब बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं, एंड बेसिकली यहाँ पे क्लास 12 की बात करें तो क्लास 12 के हिसाब से जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं पॉसिबल, वो उसकी बात फिर हम लोग कर, ठीक, लाइट दिखाई दे रही है। चलो बेसिकली रिएक्शन जो होती है ये होती है सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। यहाँ पे सिल्वर का सॉल्ट होता है, फैटी एसिड के जो सिल्वर सॉल्ट होते हैं उसका ये वो होता है सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। इनको आप सोडियम एसिटेट या सोडियम प्रोपियोनेट या सोडियम ब्यूटेनेट ऐसे बोल सकते हो, ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ Br2 एंड CCl4, और उसको हीट कर दिया जाता है। बेसिकली यहाँ पे डिस्टिलेशन भी लिखा होता है, तो कभी क्वेश्चन में डिस्टिलेशन मेंशन हो कि दिस सॉल्वेंट इज डिस्टिल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ समथिंग समथिंग और प्रोडक्ट क्या है बताओ, तो वो भी तुम लोग यहाँ पे कर सकते हो, ठीक। चलो तो यहाँ पे जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, RBr प्लस AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, और क्या बनेगा CO2, जो कि तुम लोग छोड़ते हो क्लास में चुपके से, है ना, है ना, है ना। CO2 का टेस्ट बताओ, चलो कमेंट बॉक्स में लिखो CO2 का टेस्ट, अभी मैं बताऊंगा, ठीक। चलो इसके हम लोग क्वेश्चंस पहले डिस्कस करते हैं जो कि बोर्ड में या होम एग्जाम्स में तुम लोग के पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला हमारा आता है व्हाट हैपेंस व्हेन, नहीं तो डायरेक्टली भी आता है नेम रिएक्शन के टाइप में कि बोरोडी-हंसरी का रिएक्शन के ऊपर शॉर्ट में लिखो। हां थ्योरी अगर आ रहा है थ्योरी लिख लो पहले, बोरोडी-हंसरी के रिएक्शन की थ्योरी लिख लो कि अगर इसमें शॉर्ट में पूछा जाता है थ्योरी में क्या लिखो, लिखो व्हेन सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, if one silver salt of fatty acids reacts with bromine in the presence of CCl4, reacts with bromine in the presence of CCl4 and heated, then the formation of alkyl bromide takes place. Right, formation of alkyl bromide and CO2 takes place, then this reaction is known as Borodin-Hunziker reaction। फिर इसके बाद इसकी रिएक्शन लिख देना बस, ठीक। चलो what happens when silver salt of fatty acids reacts with Br2 plus CCl4, ठीक, reacts with Br2 plus CCl4 ऐसे आ सकता है। और कैसे आएगा, what happens when silver salt of fatty acids heated in the presence of silver salt of fatty acids heated in the presence of Br2 and CCl4, या सिर्फ मेंशन हो सकता है इसकी जगह CCl4, ठीक, CCl4, ठीक, समझ गए। दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है, कन्वर्ट silver salt of fatty acid into, convert silver salt of fatty acid into alkyl bromide, ऐसे समझ गए, समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया, रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ हो रही है। चलो अब रिएक्शन देखते हैं इसकी,
RCOOAG। ये कंट्रा पानी पी ले फिर से, रात को तो गर्मी है ना, क्या कर सकते हैं। चल करते हैं, RCOOAG लिख दिया ना, और इसका डायरेक्टिव वाला करते हैं। CH3 CH2 CH2 COOAG plus Br2 in the presence of CCl4 heated, ठीक, this will form propyl chloride। क्या बना लेगा ये, प्रोपिल ब्रोमाइड सॉइल प्लस CO2 प्लस AgBr। AgBr यहाँ पे ऐसा प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ होगा, CO2 यहाँ पे ऐसा गैस इवॉल्व हो गई, ठीक, समझ गए, कोई दिक्कत, बोला भाई कोई दिक्कत। एक और क्वेश्चन आता है इसका जो कि थोड़ा एक्स वाई के फॉर्म आता है, स्टोरी वाला, पैराग्राफ वाला नहीं होता वैसे, वो देखो, चलो वो समझ। व्हेन सिल्वर salt of fatty acid ये इसी का ही पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है। When silver salt of fatty acid reacts with X gas, X reddish brown gas, X reddish brown gas in the presence of CCl4 produces Y जो कि एक होगा हमारा एल्किल हैलाइड, ठीक, एल्किल, ठीक, एंड Z gas which turns lime water, क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 1 इसका, आइडेंटिफाई X, Y एंड Z। क्वेश्चन नंबर 2 इसका दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 इसका, राइट डाउन balanced chemical equation and name of reaction। चलो समझ गए, कोई दिक्कत बताओ भाई फटाक से बताओ, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो शुरू करते हैं, समझ में आ गया, समझ में आ गया, तो इधर ध्यान दो ना, अपने बाबू को मैसेज करने में क्या जा रही हूँ, इधर आओ, देखो सबसे पहले हिंट यहाँ पर उन्होंने कहा है, क्या उन्होंने कहा है, उन्होंने ये कहा है कि भैया यहाँ पर कोई सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड है जो कि रिएक्ट कर रहा है एक्स से। एक्स हमारा क्या है, एक रेडिश ब्राउन गैस है, और रेडिश ब्राउन गैस का मतलब हो गया यहाँ पर, रेडिश ब्राउन गैस का सिंपल उनका मतलब है ब्रोमीन से, किसका मतलब उनका ब्रोमीन से, ये इसका टेस्ट होता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि जो कि प्रोड्यूस कर रहा है जो कि एक है हमारा एल्किल, वो तो हमें पता ही है कि एल्किल है, तो कहीं ना कहीं वो सिल्वर सॉल्ट से ही बनेगा, ठीक। फिर इसने कहा कि भैया Z
जेड गैस है जो कि टर्न्स कर रही है लाइम वाटर मिल्की। तो हमें पता है कि पूरी केमिस्ट्री में लाइम वाटर मिल्की को टर्न करने के लिए सिर्फ एक ही गैस है, और वो गैस क्या है? वो गैस है CO2। क्या है वो गैस? वो गैस है CO2। और नेम है बोरोडिन रिएक्शन। नोट करो इसको फटाक से, नोट करो भाई, नोट करो, नोट करो भाई, नोट करो, नोट करो भाई, जल्दी नोट करो। चलिए नोट। चल अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, जो कि बोरोडिन का रिएक्शन के क्वेश्चंस हैं। हाँ चलो, सबसे बेसिक क्वेश्चन, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड में आ सकता है, उससे शुरू करते हैं। बोर्ड के लेवल का क्वेश्चन है। चलो समझते हैं क्वेश्चन को। 12 बज चुके हैं। लेक्चर कितनी देर का हो गया? 40 मिनट का लेक्चर हो गया है। बस जिंदगी के अपने 20 मिनट और दे दो, फिर देखो मजा। 5 नंबर कंफर्म करवा रहा हूँ तुम्हारे बोर्ड में। समझ आया? 5 नंबर, 5 नंबर नहीं तो हाँ, अप टू 5 नंबर, अप टू 5 मार्क्स, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 1। Which of the following correctly represents the आ गई भैया, लाइट आ गई, लाइट आ गई। ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन, बंद कर देते हैं इसको। ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है? ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन इन हांस-डीकर रिएक्शन। ठीक है यार, बंद करके तो गर्मी लग रही है। और ये अच्छा उसको ठीक। ऑप्शंस हैं, ला 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 ला। देखा एक ख्वाब तो ये सब तुझे हुए, दूर तक निगाहों में गुल खिले हुए। फिलहाल ये गुल आओ इधर, बोरोडिन हांसी के रिएक्शन के साथ खेलो। चलो आंसर बताओ मुझको, आंसर बताओ। देखो अब देखो इसमें अप्रोच, सबसे पहले ऊपर रिएक्शन घटिया, क्योंकि हमें पता है कि बोरोडिन हांसी के रिएक्शन में सिल्वर सॉल्ट और फैटी एसिड होता है। तो ये तो सिल्वर सॉल्ट कहीं से भी नहीं है, तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बचे हमारे ये तीन। इन तीन में हमें इतना मालूम है कि सिल्वर सॉल्ट और फैटी एसिड जब रिएक्ट करता है ब्रोमीन गैस से, तो भैया ब्रोमीन की जगह यहाँ फ्लोरीन क्या कर रहा है? हटाओ, इसको एलिमिनेट करो। फिर उसके बाद आओ, हमें पता है कि ब्रोमीन है। अब ब्रोमीन में हमको ये नहीं पता कि यहाँ पे रिएजेंट क्या लेना है, हमको यहाँ पे ये नहीं पता यहाँ पे हमें रिएजेंट क्या लेना। तो हमें करना याद था कि सर ने आपने भैया आपको डिस्टिलेशन बताया था, तो डिस्टिलेशन हमको याद रखो कि CCl4 और हीटिंग हो रही है, तो खत्म। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए देखें, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, देखिए किसको याद है। चलो
प्रोडक्ट ऑफ Hans-Dieter reaction of silver salt of benzoic acid, ठीक, सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। चलो ऑप्शंस हैं बेंजिल ब्रोमाइड, ऑप्शन 2 फेरिन ब्रोमाइड, ऑप्शन 3 ब्रोमोबेंजीन। नो रिएक्शन। देख तुम्हारे प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना अच्छा है, कितना तुमने ध्यान से पढ़ा है लेक्चर को, कितना तुमने ध्यान दिया लेक्चर में। बताओ इसका आंसर, बताओ भाई बताओ आंसर बताओ इसका फटाक से। हाँ आगे आंसर ये लगाए होगे ना, गलत। ये लगाए होगे, गलत। आंसर इज नो रिएक्शन। मैंने तुम लोग से कब कहा भैया, अरे गरीबो, मैंने तुम लोग से कब कहा कि ये हांस-डीकर रिएक्शन जो होती है वो तुम्हारे बेंजोइक एसिड मतलब कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी एप्लीकेबल है। मैंने तुमसे कहा इतनी दिन नहीं कहा, तो किस में से एप्लीकेबल है? ये सिर्फ एलिफैटिक में एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे लिख लेना था कहीं लाइन में कि हांस-डीकर रिएक्शन इज ओनली एप्लीकेबल फॉर या ओनली फिजिबल फॉर एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, चलो देखा बेटा, मजा आ गया ना? फील आई, फील बस फील लो फील। चलो खत्म हो गए भैया सारे क्वेश्चन। सो क्वेश्चंस खत्म होने पर सो भाई यही था आज का लेक्चर। सो आई होप कि तुम लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छे से तुम लोग ने समझा होगा, चीज़ों को रिलेट किया होगा, फील किया होगा। तो अच्छे से इसके नोट्स बना लेना, ठीक है, जो मैंने बताया अच्छे से इसके नोट्स बना लेना। और अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा पूरा टोटली मैकेनिज्म पे बेस्ड रहेगा, जो कि हमारे SN1 SN2 पे रहेगा, और उसके एग्जांपल्स और जो मैंने वादा किया था PCl5 PCl3 वाला, और हमारा जो हेलोजनेशन ऑफ मीथेन है उस पर हमारा बेस पूरा लेक्चर अब नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। कसम बता रहा हूँ बहुत प्यारा लेक्चर होगा, एकदम तुम्हारे दिमाग के तार खुल जाएंगे, तार। ठीक, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। और हाँ एक और चीज़, वो जो लाल वाला बटन है उस पर तुम चाहे फैटी एसिड फेंक के मारो, चाहे हेलोएल्कीन या एथिल क्लोराइड, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। वो जो बेल वाला आइकन है उसको प्लीज दबा देना, ताकि तुम लोग को लेक्चर की नोटिफिकेशन से पहले मिल सके। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में, ओके बाय।